नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमारा मस्तिष्क बहुत अद्भुत संरचना है। अद्भुत संरचना ही विलक्षण क्षमताओं से संपन्न एक शारीरिक अंग है। ये वजन में तो सिर्फ शरीर के 2% भार के बराबर रहता है, लेकिन इसके अंदर जो अद्वितीय क्षमता हैं, इसकी जो अद्वितीय सीमा हैं, वो समझ से परे हैं और इसको पूरी तरह समझ पाना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। ये एक रहस्यपूर्ण अंग बना हुआ है। ज़्यादातर मनुष्यविद कहते हैं कि अभी तक हम अपने मस्तिष्क के बारे में सिर्फ 10% जान पाए हैं। मस्तिष्क की 90% क्षमता हैं। मस्तिष्क की जो सीमाएं हैं उनके बारे में अभी हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। हमारा मस्तिष्क एक आइसलैंड के समान रहता है, जो जितना समुद्र के अंदर रहता है उससे 10वें अंश के बाहर हमें दिखाई देता है। हम प्रत्यक्ष देखकर उसका अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक इसी प्रकार हम अपने मस्तिष्क का सिर्फ ये जानकर अनुमान नहीं लगा सकते कि वो सोचता है, विचारता है या जो पढ़ी हुई बातों को बताता है। हमारा मस्तिष्क निरंतर नई कल्पनाएं करता है, नए सृजन की बातें सोचता है, नए अन्वेषण करता है, नई धारणाएं खोजता है, नए सिद्धांत को फलितभूत करता है। और इस दृष्टि से देखें तो हमारा जो मस्तिष्क है वो असीम है, अपार है। इसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते, इसकी सीमाएं कहाँ हैं, इसकी क्षमताएं कितनी हैं। ये एक अद्भुत संरचना है और अद्भुत संरचना होते हुए इसकी जो संरचना है, इसके जो आकृतियां हैं, उसको लेकर तो आधुनिक मनुष्यविद और भी गहरे चिंतन में है, गहरी परेशानी में है, क्योंकि इसकी संरचना में कोई विशेषता उनको दिखाई नहीं देती है। एक मांसपिंड भर है, एक ऐसा मांसपिंड है जिसके 80% संरचना में फास्फोलिपिड जैसे रसायन मददगार बनते हैं। फास्फोलिपिड जैसे रसायन भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसकी स्मरण शक्ति, काल्पनिक शक्ति, सृजनात्मक शक्ति अपार है और इसके बारे में हम सिर्फ अनुमान से कुछ भी नहीं कह सकते कि इसकी सीमाएं कहाँ समाप्त होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कई बार देखते हैं कि एक व्यक्ति यदि कोई रचनात्मक सोच रहा है, कुछ संरचनात्मक सोच रहा है, तो हम उसे देख के अनुमान नहीं लगा सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है। एक व्यक्ति यदि किसी की हत्या करना चाहता है, किसी से प्रेम करना चाहता है, किसी के साथ वात्सल्यता का व्यवहार करना चाहता है, लेकिन हम उसको देख के अनुमान नहीं लगा सकते कि उसके दिल में क्या चलता है। इसी तरह एक साधारण व्यक्ति अपार कल्पनाशील हो सकता है, उसके अंदर वैज्ञानिक अद्भुत क्षमता हो सकती है, लेकिन हम उसको सिर्फ देख के, जान के उसके विषय में कोई अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, उससे यदि हम विचार विमर्श करें, उसके जो अद्वितीयता के बारे में सुने, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पास बौद्धिक क्षमता की अपार सीमा है, अद्भुत उसके पास ज्ञान कोश है। मैं इसके संबंध में 2 उदाहरणों से हम मानसिक शक्ति के विषय में बताना चाहूँगा। ये दोनों उदाहरण मेरे प्रत्यक्ष के हैं, मेरे स्वयं के हैं, मेरे जीवन में घटित हुए हैं। एक जो उदाहरण है वो 1986 का है। 1986 में प्रेमानंद गिरी महाराज नाम के योगी थे, जो नागा संत थे और उत्तर काशी में निवास करते थे। उसके आसपास हरिद्वार में कुंभ मेला संपन्न हुआ था, तो कुछ विदेशी पश्चिमी पेपरों में उसके बारे में लिखा गया था, क्योंकि उन्होंने करीब करीब जब हरिद्वार में कुंभ संपन्न हुआ था, उससे करीब 25-26 साल पहले एक संकल्प धारण किया था कि वो अपने दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर रखेंगे और अपने सारे जो शारीरिक कार्य हैं वो सिर्फ बाएं हाथ से संपन्न करते रहेंगे। तो धीरे धीरे उनके हाथ ने एक स्थायी स्थिति ले ली और उनका दाहिना हाथ 24 घंटे और 12 मास सिर्फ सिर के ऊपर रहता था और उसके फलस्वरूप उस हाथ ने गति करना बंद कर दिया। उसने किसी तरह की संवेदना को अनुभव करना बंद कर दिया और देखने में हाथ सिर्फ एक लकड़ी का ठूंठ जैसा दिखाई देता था। उस हाथ को मैंने खुद 1986 में उत्तर काशी में
स्वयं देखा था। मैं प्रेमानंद जी महाराज के साथ में 3 दिन रहा। उस समय उनके साथ में उनकी एक शिष्या थी, योग अध्ययन करने के लिए स्विट्जरलैंड से वहाँ आई हुई थी, और उसने मुझे बताया कि महाराज जी का जो हाथ है 24 घंटे ऊपर ही रहता है। मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा, उंगलियां सूख गई थीं, नाखून बड़े थे, लेकिन ऐसे थे जैसे कि किसी पेड़ की टहनी सूख के और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हाथ में किसी तरह की कोई संवेदना नहीं थी और ना उसमें किसी तरह की गति होती थी। उसके बारे में कुछ पश्चिमी अखबारों में लिखा गया था, और पश्चिमी कुछ शोधकर्ता अपनी कई मशीनें लेकर उन पर कई दिन तक अध्ययन भी करते रहे। इसके विषय में विस्तार पूर्वक पश्चिमी समाचार पत्रों में, मैगजीन में छापा गया था, और विदेशी जो शोधकर्ता थे उनका निष्कर्ष था कि अब प्रेमानंद महाराज जी का जो हाथ है सामान्य नहीं हो सकता, उसमें गति नहीं आ सकती, उसमें संवेदना नहीं आ सकती। लेकिन प्रेमानंद जी कहते थे कि जिस दिन मैं चाहूँगा, जिस दिन मैं अपने संकल्प को वापस लूँगा, और जिस दिन उनके गुरु महाराज उनसे कहेंगे कि वो अपने हाथ को सामान्य करें, तो उसके कुछ दिनों के बाद उस हाथ में फिर वो पुनर्जीवित हो जाएगा, पुनः सामान्य गतिमान हो जाएगा, पुनः संवेदना लौट आएगी। लेकिन पश्चिमी शोधकर्ताओं का, क्योंकि पश्चिमी शोधकर्ता यूनिवर्सिटी में काम करते थे, वो चिकित्सा विज्ञान के आधुनिक शोधकर्ता थे, और वो अपने साथ जो मशीनें लेके आए थे जिसमें अल्ट्रासाउंड थी, एक्सरे मशीन थी, उसके आधार पर उनका कहना था कि उनके उस हाथ में रक्त संचार पूरी तरह से रुक गया है, उसमें स्नायु जो तंत्रिकाएँ हैं वो निष्क्रिय पड़ गई हैं, और मांसपेशियाँ जो हैं अब गतिहीन हैं, और उनमें किसी तरह की चेतना नहीं है। इसलिए ये संभव ही नहीं है कि उनका हाथ फिर से समान होने लगे। ये पहले की घटना है। फिर मुझे 2 साल के बाद प्रेमानंद जी महाराज के साथ संपर्क करने का अवसर मिला, और तब मुझे पता लगा कि उन्होंने करीब मेरे मिलने से 3 महीने पहले अपने हाथ को सामान्य करने की प्रक्रिया शुरू की। और जब मैं गया तो उनका हाथ पूरी तरह सामान्य था, उसमें संवेदना थी, अनुभूति थी, वो उससे कई तरह के कार्य करते थे जैसे कि हम अपने हाथ से कार्य करते हैं। उसे वो खाना भी खाते थे, वस्तुएं भी पकड़ते थे, कपड़े पहनते थे, और जो जीवन के कई कार्य हैं वो उस हाथ से करते थे। फिर इसके बाद वही टीम जो पहले उनके पास डॉक्यूमेंट्री बना के ले गई थी, जिन्होंने उस पर शोध किया था, वो दोबारा से अपने उपकरणों के साथ उत्तरकाशी आई, फिर उसका अध्ययन किया, और फिर उन्होंने लिखा कि ये एक चिकित्सा विज्ञान के लिए एक चमत्कार है, चिकित्सा विज्ञान के लिए एक रहस्य है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अंग, शरीर का जो अंग सूख के निर्जीव हो गया है, सूख के जिसमें किसी तरह की गतिविधि नहीं रही है, वो कैसे सिर्फ विचार मात्र से सामान्य हो सकता है। इस संबंध में मैंने प्रेमानंद जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे संकल्प वापस लेने में 3 दिन समय लगे। 3 दिन के बाद मेरा हाथ थोड़ा मूव करने लगा, और 15 दिन के बाद वो पूर्व स्थिति में गतिमान हो गया, और उसको सामान्य होने में 3 महीने का समय लगा। अब वो बिल्कुल सामान्य है। अब तो इस बात को भी करीब 30 साल का समय हो गया। इसके संबंध में मैंने अपने कई ग्रंथों में विस्तार पूर्वक लिखा है, पुस्तकों में इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मैंने दी है। इसी तरह का एक और मेरे साथ अनुभव है, वो जयपुर का है। जयपुर टोंक रोड पर एक अभी भी वो आश्रम है, वहाँ प्राकृतिक चिकित्सा की जाती थी, योग का अभ्यास कराया जाता था। तो वहाँ देवेंद्र शर्मा नाम से मेरे मित्र रहते थे, और उन मित्र को बचपन में पेड़ से गिरने से इतनी गहरी चोटें आई थीं, इतने फ्रैक्चर थे कि परिवार ने उनको अपने परिवार से अलग ही कर दिया, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य नहीं थी ट्रीटमेंट कराने की। तो उनको जैसे तैसे ज़िंदगी तो उनकी बची, लेकिन उनका शरीर जो है विकृत हो गया, और ऐसे विकृत शरीर को जीवन में कोई उपयोगिता नहीं रहती, तो परिवार ने भी उसको प्रत्यक्ष सा कर दिया था, छोड़ दिया था। तो फिर वो जयपुर में ही एक नाथ आश्रम है, वो भी टोंक रोड पर पड़ता है। जैसे ही आप जयपुर से टोंक रोड पर जाएंगे और शहर की सीमाएं यहाँ समाप्त होती हैं, वहाँ वो आश्रम आज भी है। तो वहाँ उन्होंने दीक्षा लेकर उस आश्रम में रहना शुरू किया, वहाँ योग का अभ्यास किया, हठ योग की साधना को किया, और उसके बाद
वो 3-4 साल में पूरी सामान्य स्थिति में आ गए। उनका शरीर बिल्कुल सामान्य हो गया, उनमें किसी तरह की फ्रैक्चर की, किसी तरह की जो गति थी उसमें किसी तरह के कष्ट उनको नहीं होता था। और उसके बाद योग पर उन्होंने और भी काफ़ी अध्ययन मनन किया, काफ़ी अभ्यास किया। इसके बाद उनके पास भी विदेशों से लोग आए और उनके पास उनके योग आसनों के जो पोस्चर थे उनके फ़ोटो लिए। इस पर कुछ डेनमार्क में किताबें भी लिखी गई, उनको ऑफ़र भी दिया गया, वो कई बार विदेश गए भी। तो मेरा कहने का है कि एक ऐसे शरीर में भी योग ज़िंदगी फूंक सकता है जिसकी आशा हम नहीं कर सकते, और एक ऐसे शारीरिक अंग में पुनर्जीवन दे सकता है जिसकी संभावना चिकित्सा शास्त्री नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का है कि ये सब मन से आधारित हैं। यदि हमारे मन में जीवंतता है, हमारे मन में सकारात्मक भाव हैं, हमारे मन में यदि किसी व्याधि से, किसी रोग से, किसी कष्टप्रद पीड़ा से बाहर आने का पूर्ण संकल्प है, तो वो साकार होकर रहता है और वो घटित होकर रहता है। तो मैंने ये थोड़ा सा इसलिए परिचित दिया कि योग में और योग के साथ में जो मनस क्रियाएँ हैं, ध्यान की क्रिया है, मन को प्रवीण करने की क्रिया है, मन को सशक्त बनाने की जो प्रक्रिया हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे चमत्कार घटित हो सकते हैं। इनका मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं उस पर अभी भी काम करता हूँ। योग के माध्यम से जीवन को बदला जा सकता है। योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आप अपने असाध्य से असाध्य रोग से मुक्ति पा सकते हैं। और ये मुक्ति भी आपको ना तो इसके लिए कोई धन खर्च नहीं करना पड़ेगा, ना किसी अस्पताल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी औषधि की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, सही संकल्प लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, सही तरह से अभ्यास करने की ज़रूरत है, और उसके परिणाम शीघ्र ही आपको सामने मिलने लग जाते हैं। आप देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसे कैसे संभव है कि मात्र योगासनों के अभ्यास से, मात्र श्वास की क्रियाओं के अभ्यास से, मात्र मन को साधने के परिणाम फल आप असाध्य रोगों से, असाध्य व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं। और आजकल तो असाध्य सभी रोग बन गए हैं। यदि किसी का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर सामान्य से बढ़ गया है तो वो असाध्य है, क्योंकि एलोपैथी में, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है कि उस मेडिसिन को खा के आप अपने रक्तचाप को पूरी तरह नियंत्रित कर सकें। या यदि आपका ब्लड प्रेशर सामान्य रहने लगा है तो आप उस मेडिसिन को कुछ दिन के लिए छोड़ सकें। यदि आप मेडिसिन छोड़ते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर दोबारा से पहले स्तर से ऊपर लौट आता है और आपको ब्रेन स्ट्रोक की स्टेज में ले जाता है कि आप कभी भी मस्तिष्क की आघात का शिकार हो सकते हैं और आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसी तरह डायबिटीज़ है, इसी तरह और दूसरी बीमारियां हैं। इन बीमारियों से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से कुछ समय के लिए आपको आराम तो मिल सकता है, ना तो इससे इन चीज़ों से आपको स्थायी रूप से मुक्ति मिल सकती है, ना आप उन दवाओं को छोड़ के अपने रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन योग, चिकित्सा, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया हैं जिनके माध्यम से आप रोग से स्थायी रूप से मुक्ति